दोस्तों, लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और वो अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी हैं। फिल्मों के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई खूबसूरत हीरोइंस हुई हैं, लेकिन रेखा जैसी खूबसूरत हीरोइन शायद ही कोई हो जो उन्हें खूबसूरती में टक्कर दे सके। कहते हैं कि उम्र के साथ खूबसूरती घट जाती है, लेकिन रेखा के साथ कुछ उल्टा है। तभी तो आज करीब 68 साल की उम्र में, जी हाँ ठीक सुना आपने, ये सुंदरी करीब 68 साल की हो चुकी हैं और 68 साल की उम्र में भी रेखा की खूबसूरती और निखार में कोई कमी नहीं आई है। ऐसा लगता है मानो रेखा ने कोई अमृत पी रखा हो, जिसके चलते वो इस जन्म में तो कभी बूढ़ी नहीं होने वाली। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहाँ रेखा की खूबसूरती और एक्टिंग का हर कोई दीवाना है, इनका निजी जीवन उतना ही ज्यादा रहस्यमयी है और ये इतने अनसुलझे रहस्यों से भरा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रेखा की लव लाइफ हो या फिर उनकी शादियां, अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाने से लेकर अपनी महिला सेक्रेटरी के साथ उनके संबंध हैं, इस तरह की कई बातें सुनने को मिलती हैं। रेखा की जवानी की तरह इनका निजी जीवन भी ऐसे ही कई राजों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि रेखा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज से पहले आपने भी कभी नहीं सुने होंगे। इसकी शुरुआत होती है फिल्म सावन भादो से, जब रेखा ने बतौर अभिनेत्री हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा। कहते हैं कि रेखा ने अपने शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल किया था और एक स्ट्रगलर के रूप में उनके साथ काफी बुरा व्यवहार भी हुआ था। अपनी शुरू की फिल्मों में उन्हें जबरदस्ती किसिंग सीन्स देने को कहा गया और मना करने पर उन्हें फिल्मों से निकाल भी दिया गया। ये बात है साल 1968 की, जब महज 15 साल की उम्र में रेखा अंजना फिल्म की शूटिंग कर रही थी। कहा जाता है कि फिल्म के हीरो विश्वजीत ने 5 मिनट तक रेखा को किस किया। इसके बारे में रेखा को पहले से कोई भी आइडिया नहीं था। अब क्योंकि रेखा मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, इसीलिए सीन खत्म होते ही रेखा बेहोश हो गई। कहते हैं जब रेखा होश में आई तो वो खूब रोई। विश्वजीत की इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस समय की फिल्मी माफिया ने उनका मुंह बंद करवा दिया और ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही रह गया। रेखा के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य रहे उनके प्रेम प्रसंग। कहा जाता है कि एक्टर नवीन निश्चल वो पहले व्यक्ति थे जिनसे रेखा को पहली नजर वाला प्यार हुआ था, लेकिन कई लोग ये भी दावा करते हैं कि रेखा का पहला प्यार नवीन नहीं बल्कि जितेंद्र थे। रेखा जितेंद्र को देखते ही उन पर अपना दिल हार गई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिससे वो प्यार कर बैठी हैं वो तो किसी और से प्यार करता है। जी हाँ, ये बात हो रही है शोभा कपूर की, जो वर्तमान समय में जितेंद्र की पत्नी है। ये बात जब रेखा को पता चली तो उनका दिल टूट गया और प्यार से विश्वास भी उठ गया। फिर रेखा के टूटे हुए दिल को जोड़ने और उनकी जिंदगी का हमसफर बनकर विनोद मेहरा उनकी जिंदगी में आ गए। कहा जाता है कि विनोद ने रेखा से गुपचुप तरीके से शादी भी ली थी, लेकिन अब क्योंकि रेखा एक जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी, ऐसे में शादीशुदा होने का लेवल उनका करियर भी खत्म कर सकता था। इसी के चलते दोनों ने इस शादी को काफी दिनों तक छुपाए रखा, लेकिन ये बात जब विनोद की मां को पता चली तो उन्होंने रेखा को अपनाने से ही मना कर दिया। कहा जाता है कि विनोद के साथ साथ रेखा ने भी अपनी सास को मनाने की कोशिश की, लेकिन विनोद की मां ने इस शादी को कबूल नहीं किया और वो दोनों अलग हो गए। ये सदमा इतना बड़ा था कि रेखा ने अपनी जान तक देने का फैसला कर डाला। फिल्मी जानकार बताते हैं कि रेखा ने जहर खाकर अपनी जान देने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। रेखा जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उनकी किस्मत उतनी ही ज्यादा दागदार रही है, खासकर बात जब एक हमसफर की होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा का नाम शेखर सुमन से भी जुड़ चुका है। साल 1984 में आई फिल्म उत्सव में इन दोनों ने एक साथ काम किया और इस दौरान दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ गईं जो रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी देखने को मिली। लेकिन आगे चलकर ये दोनों अलग हो गए। दोस्तों, सच्चे प्यार की ये तलाश यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि जैसे जैसे समय बीता रेखा की जिंदगी में कई और पुरुष भी आए। इनमें एक नाम ओमपुरी का भी आता है। कहा जाता है कि आस्था नाम की फिल्म में दोनों ने इस कदर बोल्ड सीन दिए कि ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के करीब आ गए। ये नजदीकी करीब 3 सालों तक रही, जब ये अटकलें भी लगाई गई कि ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन उनका ये रिश्ता 3 साल के बाद टूट गया। इसी तरह खिलाड़ियों
का खिलाड़ी फिल्म के दौरान रेखा और अक्षय कुमार के बीच भी नजदीकियां बढ़ गई थी। कहा जाता है कि फिल्म में रेखा के साथ जो बोल्ड सीन है उनके पीछे रेखा का ही हाथ था। इस फिल्म के तुरंत बाद रेखा और अक्षय के अफेयर की खबरें खूब वायरल हुई, जिनका खंडन ना तो कभी अक्षय ने किया और ना ही रेखा ने। कहा जाता है कि करीब 2 वर्षों तक अक्षय और रेखा साथ रहे और फिर अलग हो गए। केवल बैचलर ही नहीं, रेखा पर शादीशुदा मर्दों को भी अपने जाल में फंसाने का इल्जाम लगा। फिल्मी गॉसिप्स की माने तो एक समय ऐसा भी था जब कबीर बेदी और रेखा के बीच अफेयर हुआ और ये दोनों करीब 1 साल तक साथ भी रहे, जहां कई बार ये दोनों एक साथ घूमते, शॉपिंग करते और हाथों में हाथ लिए कई जगहों पर नजर भी आए। फिर अचानक उनके बीच भी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब दोस्तों देखा जाए तो बात रेखा की हो रही हो और अमिताभ बच्चन का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर भी लगा चुकी हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी आप हैरान हुए हैं, ठीक इस तरह साल 1980 में बॉलीवुड भी हैरान रह गया था जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धड़क रही थी। इस बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। ये देखकर तो इंडस्ट्री में तहलका ही मच गया था, क्योंकि ये वही समय था जब उनके प्यार के चर्चे जोरों पर थे। हालांकि जब एक टॉक शो के दौरान उनसे यही सवाल किया गया कि उन्होंने किसके नाम का सिंदूर लगाया है, तो रेखा ने बॉलीवुड स्टाइल में गोल मोल जवाब दिया और कहा कि पूरी दुनिया अमिताभ जी की फैन है, अगर मैं भी उनकी फैन हूँ तो इसमें इतनी बड़ी बात क्यों बन जाती है। रेखा का ये जवाब बेहद अटपटा था, जिसने इस लव स्टोरी को और भी रहस्यमय बना दिया। दोस्तों, रेखा की जिंदगी का ऐसा ही एक रहस्य है उनकी सेक्रेटरी। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड फंक्शन से लेकर हर तरह का अवसर रेखा के साथ ये शख्स हमेशा उनकी परछाई की तरह चिपका रहता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये शख्स एक महिला है? इस महिला का नाम फरजाना है। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी है। कहा जाता है कि पिछले 35 सालों से फरजाना और रेखा एक दूसरे के साथ हैं और यही वजह है कि एक बार ऐसा भी हुआ जब दोनों की रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में कई सारी बातें कही गई। कहा जाता है कि एक समय फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करती थी। आपने रेखा के आज तक के जितने भी हेयर स्टाइल देखे हैं, उन्हें स्वरूप में लाने वाली ये महिला है। फरजाना के काम से रेखा इतना ज्यादा प्रभावित हुई और धीरे धीरे फरजाना पर इतना भरोसा करने लगी कि उन्होंने फरजाना को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। आज हाल ये हो चुका है कि रेखा के सबसे करीब अगर कोई है तो वो फरजाना ही है। यहाँ तक कि रेखा के बेडरूम में जहाँ किसी और का जाना सख्ती से मना है, वहाँ केवल फरजाना ही जा सकती है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये फिल्मी दुनिया में फैली हुई एक अफवाह है जिसकी सत्यता कोई भी साबित नहीं कर पाया है और ये आज तक एक अनसुलझा राज ही है। तो दोस्तों, ये थे रेखा की जिंदगी से जुड़े कुछ रहस्य। कुछ के बारे में तो अब दुनिया जानती है, लेकिन कुछ आज भी अनसुलझे हैं और जिस तरह से रेखा ने आज तक इन्हें छुपाए रखा, उससे यही साबित होता है कि ये राज ना कभी सुलझे थे और ना ही कभी सुलझेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले रेखा के बारे में अब आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।